हमारे ऊपर, हमारे सौर मंडल के विशाल विस्तार में एक बहुत ही आकर्षक खगोलीय पिंड चमकता है, मंगल। लाल ग्रह के रूप में जाना जाने वाला मंगल ने सदियों से मानवता को मोहित किया है। इसका चमकदार लाल रंग, जो नंगी आंखों से भी दिखाई देता है, ने अनगिनत मिथकों और कहानियों को जन्म दिया है। प्राचीन सभ्यताओं ने मंगल को युद्ध और रक्तपात से जोड़ा, जबकि साइंस फिक्शन लेखकों ने इसकी कल्पना एक ऐसे ग्रह के रूप में की जो एलियन लाइफ से भरा हुआ है। लेकिन मंगल ग्रह के बारे में ऐसा क्या है जो इसे इतना लाल बनाता है? इस दिलचस्प सवाल ने पीढ़ियों से वैज्ञानिकों और खगोलविदों को हैरान किया है। इसका जवाब मंगल की सतह की संरचना में निहित है। पृथ्वी के विपरीत अपने हरे भरे परिदृश्यों और नीले महासागरों के साथ मंगल धूल और चट्टान की एक महीन परत से ढका हुआ है। इस पदार्थ में आयरन ऑक्साइड की उच्च सांद्रता होती है, वही यौगिक जो जंग को उसका लाल भूरा रंग देता है। लाखों वर्षों में मंगल की सतह पर मौजूद लोहे ने वातावरण में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया की है, जिससे जंग की एक पतली परत बन गई है। जंग की यही परत मंगल को उसका विशिष्ट लाल रूप देती है। मंगल का लाल रंग केवल एक दिखावटी विशेषता नहीं है, यह ग्रह के इतिहास और विकास के बारे में बहुमूल्य सुराग रखता है। मंगल पर आयरन ऑक्साइड की संरचना और वितरण का अध्ययन करके वैज्ञानिक ग्रह की पिछली जलवायु, भूविज्ञान और जीवन को आश्रय देने की क्षमता के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम मंगल के जंग लगे आवरण के पीछे के विज्ञान में गहराई से उतरते हैं और इसके रहस्यों का पता लगाते हैं। आयरन ऑक्साइड, वह रासायनिक यौगिक जो मंगल के आकर्षक लाल रंग के लिए जिम्मेदार है, हमारे ग्रह पर भी सर्वव्यापी है। यह यौगिक, जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया का परिणाम है, विभिन्न रूपों और स्थानों में पाया जा सकता है, धूल के सबसे छोटे कण से लेकर लोहे से बनी सबसे बड़ी संरचनाओं तक। हम इसका सामना हर दिन जंग के रूप में करते हैं। जंग केवल एक उपद्रव नहीं है जो धातु संरचनाओं को कमजोर करता है। ये एक आकर्षक रासायनिक घटना है जो तत्वों के बीच परस्पर क्रिया की कहानी कहती है। जंग तब बनता है जब लोहा या एक मिश्र धातु, जिसमें लोहा होता है जैसे स्टील, लंबे समय तक ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में रहता है। पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर इस प्रक्रिया में दिन, महीने या साल भी लग सकते हैं। ऑक्सीजन के अणु लोहे के परमाणुओं के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसे आमतौर पर जंग के रूप में जाना जाता है। ये परस्पर क्रिया एक धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया है जो धीरे धीरे धातु की सतह को बदल देती है। ये प्रक्रिया, जिसे ऑक्सीकरण के रूप में जाना जाता है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण शामिल होता है। एक नियंत्रित वातावरण में वैज्ञानिक प्रदर्शित कर सकते हैं कि ऑक्सीकरण कैसे काम करता है और विभिन्न पदार्थों पर इसके प्रभावों का अध्ययन कर सकते हैं। जब लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वह इलेक्ट्रॉन खो देता है, जबकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। यह इलेक्ट्रॉन विनिमय जंग के निर्माण के लिए मूलभूत है और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इलेक्ट्रॉनों के इस आदान प्रदान से आयरन ऑक्साइड बनता है, एक स्थिर यौगिक जिसका रंग लाल भूरा होता है। जंग का रंग और बनावट उन विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं जिनके तहत यह बनता है। पानी की उपस्थिति ऑक्सीकरण प्रक्रिया को तेज करती है, एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करती है, जो लोहे और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को सुविधाजनक बनाती है। यही कारण है कि आर्द्र या गीले वातावरण में जंग लगना अधिक प्रचलित है। मंगल ग्रह पर अरबों वर्षों से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जिससे ग्रह की सतह एक विशाल जंग लगे विस्तार में बदल गई है। मंगल का लाल रंग ऑक्सीजन के संपर्क में आने के ग्रह के लंबे इतिहास का प्रमाण है। मंगल का पतला वातावरण, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, में ऑक्सीजन की थोड़ी मात्रा होती है। कम सांद्रता के बावजूद यह ऑक्सीजन भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण का कारण बनने के लिए पर्याप्त रहा है। जबकि ऑक्सीजन की यह छोटी मात्रा जीवन को सहारा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, यह मंगल पर लोहे से भरपूर चट्टानों और धूल के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त है, जिससे ग्रह का विशिष्ट लाल रंग बनता है। इस प्रतिक्रिया ने मंगल ग्रह के परिदृश्य को लाल और भूरे रंग के रंगों में रंग दिया है। मंगल पर आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता हमें बताती है कि यह ग्रह कभी आज की तुलना में बहुत अधिक गीला और गर्म था। प्राचीन नदी तल और झील तल उस समय के प्रमाण प्रदान करते हैं जब मंगल की सतह पर प्रचुर मात्रा में तरल पानी था। माना जाता है कि तरल पानी, जो जंग के निर्माण के लिए आवश्यक है, अरबों साल पहले मंगल की सतह पर मौजूद था। ये पानी चट्टानों में लोहे के साथ परस्पर क्रिया करता होगा,
जिससे व्यापक ऑक्सीकरण होता होगा। सबूत बताते हैं कि प्राचीन नदियां, झीलें और शायद महासागर भी कभी मंगल ग्रह के परिदृश्य में बहते थे, जिससे व्यापक ऑक्सीकरण होने के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान होती थीं। इन प्राचीन जलमार्गों ने ग्रह पर अपनी छाप छोड़ी है, इसकी सतह को आकार दिया है और इसके प्रतिष्ठित लाल रंग में योगदान दिया है। जंग, जबकि अक्सर पृथ्वी पर एक उपद्रव के रूप में माना जाता है, मंगल का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के लिए जानकारी का खजाना है। ऑक्सीकरण की यह प्रतीत होने वाली सांसारिक प्रक्रिया लाल ग्रह के अतीत के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी है। लाल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति, वितरण और संरचना इसके पिछले वातावरण और रहने योग्यता की क्षमता के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करती है। इन लोहे से भरपूर मिट्टी का अध्ययन करके वैज्ञानिक उन जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों को एक साथ जोड़ सकते हैं जो कभी मंगल ग्रह पर प्रचलित थीं। जंग जो प्रमुख अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, उनमें से एक मंगल पर पानी के इतिहास के बारे में है। प्राचीन नदी तल और सूखी झील तल बताते हैं कि कभी तरल पानी मंगल की सतह पर बहता था, नहरों को काटता था और अपनी उपस्थिति के स्पष्ट संकेत छोड़ जाता था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जंग के निर्माण के लिए तरल पानी आवश्यक है। इसका मतलब है कि मंगल पर व्यापक आयरन ऑक्साइड निक्षेप इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वहां कभी पानी महत्वपूर्ण मात्रा में मौजूद था। तथ्य यह है कि मंगल आयरन ऑक्साइड से ढका हुआ है। यह बताता है कि यह ग्रह कभी आज की तुलना में बहुत अधिक गीला था। ये विशाल जंग खाए हुए इलाके उस समय के प्रमाण हैं जब मंगल पर प्रचुर मात्रा में पानी था, जिसने इसके परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले मंगल का वातावरण घना और जलवायु गर्म थी, जिससे इसकी सतह पर तरल पानी का अस्तित्व संभव हो गया था। यह प्राचीन मंगल ग्रह का वातावरण प्रारंभिक पृथ्वी के समान हो सकता था, संभावित रूप से सूक्ष्म जीव जीवन का समर्थन करता था। मंगल पर मौजूद आयरन ऑक्साइड का प्रकार हमें ग्रह की पिछली जलवायु के बारे में भी बता सकता है। आयरन ऑक्साइड के विभिन्न रूप जैसे हेमेटाइट, गीले और आर्द्र से लेकर शुष्क और शुष्क तक अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों का संकेत दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, हेमेटाइट एक विशिष्ट प्रकार के आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति बताती है कि मंगल ने शुष्कता की अवधि का अनुभव किया होगा, जिसमें पानी वाष्पित हो गया होगा और खनिज जमा हो गए होंगे। ये खनिज टाइम कैप्सूल की तरह हैं, जो मंगल ग्रह के जलवायु परिवर्तन के इतिहास को संरक्षित करते हैं। हेमेटाइट अक्सर उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पानी वाष्पित हो गया है, जैसे सूखी झील तल। ये खनिज उन पर्यावरणीय परिस्थितियों का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है जो तब मौजूद थीं जब पानी मौजूद था और फिर गायब हो गया। इसके अलावा मंगल पर जंग का अध्ययन हमें ग्रह की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद कर सकता है। आयरन ऑक्साइड के वितरण और संरचना की जांच करके वैज्ञानिक मंगल पर ज्वालामुखी गतिविधि, क्षरण और अवसादन के इतिहास का अनुमान लगा सकते हैं। आयरन ऑक्साइड का वितरण क्षरण, अवसादन और ज्वालामुखी गतिविधि के पैटर्न को प्रकट कर सकता है। इन प्रक्रियाओं ने अरबों वर्षों में मंगल ग्रह के परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जंग की विभिन्न परतों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक मंगल के भूवैज्ञानिक इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं और इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि समय के साथ ग्रह की सतह कैसे बदली है। प्रत्येक परत एक कहानी कहती है, जो मंगल के पर्यावरण की गतिशील और हमेशा बदलती प्रकृति को प्रकट करती है। चौथा भाग, मंगल पर रोबोटिक खोजकर्ता, परसिवियरेंस और क्यूरियोसिटी। मंगल के जंग लगे बाहरी हिस्से में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों ने लाल ग्रह पर रोबोटिक खोजकर्ताओं का एक बेड़ा भेजा है। इन मिशनों में सबसे परिष्कृत और सफल नासा के परसिवियरेंस और क्यूरियोसिटी रोवर्स हैं, जो मंगल की सतह की अथक खोज कर रहे हैं, डेटा एकत्र कर रहे हैं और लुभावनी तस्वीरें वापस भेज रहे हैं। परसिवियरेंस मंगल पर उतरने वाला नवीनतम और सबसे उन्नत रोवर फरवरी 2021 में उतरा। इसका प्राथमिक मिशन पिछले सूक्ष्म जीव जीवन के संकेतों की खोज करना, ग्रह के भूविज्ञान और जलवायु का पता लगाना और आगे के विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर वापस लाने के लिए चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्र करना है। क्यूरियोसिटी परसिवियरेंस का पूर्ववर्ती 2012 से मंगल का अन्वेषण कर रहा है। कार के आकार के इस रोवर ने अभूतपूर्व खोजें की हैं, जिसमें मंगल पर प्राचीन झीलों और नदियों की उपस्थिति की पुष्टि करना,
और जीवन के निर्माण खंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के प्रमाण खोजना शामिल है। दोनों रोवर्स मंगल ग्रह के वातावरण का विस्तार से अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए वैज्ञानिक उपकरणों के एक सूट से लैस हैं। इन उपकरणों में स्पेक्ट्रोमीटर हैं जो चट्टानों और मिट्टी की संरचना का विश्लेषण कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के आयरन ऑक्साइड मौजूद हैं। आयरन ऑक्साइड की संरचना और वितरण का अध्ययन करके ये रोवर्स वैज्ञानिकों को मंगल पर पानी और जलवायु के इतिहास को एक साथ जोड़ने में मदद कर रहे हैं। 5वां भाग, गहराई में उतरना, मंगल ग्रह के रोवर्स से अंतर्दृष्टि। इस अध्याय में हम परसेवरेंस और क्यूरियोसिटी रोवर्स द्वारा की गई अभूतपूर्व खोजों में तल्लीन करते हैं, जिन्होंने लाल ग्रह की हमारी समझ को काफी आगे बढ़ाया है। परसेवरेंस और क्यूरियोसिटी रोवर्स ने मंगल की जंग लगी सतह के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। इन रोबोटिक खोजकर्ताओं ने मंगल के इलाके का दौरा किया है, प्रयोग किए हैं और अमूल्य डेटा वापस भेजा है। उनके निष्कर्षों ने ग्रह के पिछले वातावरण और जीवन को आश्रय देने की इसकी क्षमता के बारे में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान की है। मिट्टी के नमूनों और चट्टान संरचनाओं का विश्लेषण करके रोवर्स ने मंगल के भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में सुराग उजागर किए हैं। इन रोवर्स द्वारा की गई प्रमुख खोजों में से एक हाइड्रेटेड मिनरल्स की उपस्थिति है, जो ऐसे खनिज हैं जिनमें उनकी क्रिस्टल संरचना के भीतर पानी के अणु होते हैं। इस खोज का मंगल के इतिहास के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये हाइड्रेटेड मिनरल्स बताते हैं कि मंगल की सतह पर एक विस्तारित अवधि के लिए तरल पानी मौजूद था। मंगल पर पिछले जीवन की खोज में पानी की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण कारक है। हाइड्रेटेड खनिजों की उपस्थिति से पता चलता है कि मंगल की सतह पर एक विस्तारित अवधि के लिए तरल पानी मौजूद था। यह पानी लोहे से भरपूर चट्टानों के साथ परस्पर क्रिया करता होगा, जिससे आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता होगा। और आज हम जो जंग लगा रंग देखते हैं, यह पानी लोहे से भरपूर चट्टानों के साथ परस्पर क्रिया करता होगा, जिससे आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता होगा। और आज हम जो जंग लगा रंग देखते हैं, इन खनिजों की खोज ने मंगल के गीले अतीत में एक झरोखा प्रदान किया है, जिससे आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता होगा। और आज हम जो जंग लगा रंग देखते हैं, उदाहरण के लिए क्यूरियोसिटी ने गेल क्रेटर में हाइड्रेटेड खनिजों की खोज की, जिससे पता चलता है कि यह क्रेटर अरबों साल पहले कभी झील या झीलों की एक श्रृंखला थी। उदाहरण के लिए क्यूरियोसिटी ने गेल क्रेटर में हाइड्रेटेड खनिजों की खोज की, जिससे पता चलता है कि यह क्रेटर अरबों साल पहले कभी झील या झीलों की एक श्रृंखला थी। इस खोज ने मंगल के जलवायु इतिहास के बारे में हमारी समझ को नया रूप दिया है, जिससे पता चलता है कि यह क्रेटर अरबों साल पहले कभी झील या झीलों की एक श्रृंखला थी। इसके अलावा रोवर्स को विभिन्न प्रकार के आयरन ऑक्साइड के प्रमाण मिले हैं, जिनमें से प्रत्येक मंगल के अतीत में एक अलग वातावरण का संकेत देता है। इसके अलावा रोवर्स को विभिन्न प्रकार के आयरन ऑक्साइड के प्रमाण मिले हैं, जिनमें से प्रत्येक मंगल के अतीत में एक अलग वातावरण का संकेत देता है। उदाहरण के लिए हेमेटाइट, एक खनिज जो पानी की उपस्थिति में बनता है, की उपस्थिति बताती है कि मंगल ने शुष्कता की अवधि का अनुभव किया होगा, जिनमें से प्रत्येक मंगल के अतीत में एक अलग वातावरण का संकेत देता है। उदाहरण के लिए हेमेटाइट, एक खनिज जो पानी की उपस्थिति में बनता है, की उपस्थिति बताती है कि मंगल ने शुष्कता की अवधि का अनुभव किया होगा, जिसमें पानी वाष्पित हो गया होगा और खनिज जमा हो गए होंगे। उदाहरण के लिए हेमेटाइट, एक खनिज जो पानी की उपस्थिति में बनता है, की उपस्थिति बताती है कि मंगल ने शुष्कता की अवधि का अनुभव किया होगा, जिसमें पानी वाष्पित हो गया होगा और खनिज जमा हो गए होंगे। रोवर्स ने गोइथाइट, एक अन्य प्रकार के आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति का भी पता लगाया है, जो पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनता है। एक खनिज जो पानी की उपस्थिति में बनता है बताता है कि मंगल ने शुष्कता की अवधि का अनुभव किया होगा, जिसमें पानी वाष्पित हो गया होगा और खनिज जमा हो गए होंगे। रोवर्स ने गोइथाइट, एक अन्य प्रकार के आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति का भी पता लगाया है, जो पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनता है। बताता है कि मंगल ने शुष्कता की अवधि का अनुभव किया होगा, जिसमें पानी वाष्पित हो गया होगा और खनिज जमा हो गए होंगे। रोवर्स ने गोइथाइट, एक अन्य प्रकार के आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति का भी पता लगाया है, जो पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनता है। गोइथाइट की खोज से पता चलता है कि मंगल पर कभी आज की तुलना में अधिक ऑक्सीजन युक्त वातावरण रहा होगा, जिसमें पानी वाष्पित हो गया होगा और खनिज जमा हो गए होंगे। रोवर्स ने गोइथाइट, एक अन्य प्रकार के आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति का भी पता लगाया है, जो पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनता है। गोइथाइट की खोज से पता चलता है कि मंगल पर कभी आज की तुलना में अधिक ऑक्सीजन युक्त वातावरण रहा होगा। रोवर्स ने गोइथाइट, एक अन्य प्रकार के आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति का भी पता लगाया है, जो पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनता है।
गोइथाइट की खोज से पता चलता है कि मंगल पर कभी आज की तुलना में अधिक ऑक्सीजन युक्त वातावरण रहा होगा। एक अन्य प्रकार का आयरन ऑक्साइड जो पानी और ऑक्सीजन की